आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में। फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू का ये स्कैम है। और ये मैं किसी यूट्यूबर के लिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई यूट्यूबर आपका पोर्टफोलियो फ्री में रिव्यू कर दे रहा है तो वो स्कैम कर रहा है। ये तो बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन असल में जो स्कैम है, अगर कोई यूट्यूबर आपको आपका पोर्टफोलियो फ्री में रिव्यू कर दे रहा है तो वहां पे तो फिर भी आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा, कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन ये जो एप्लीकेशंस आजकल बहुत सारी आ गई हैं, आप देखोगे कई सारे प्रमोशनल वीडियोस भी आते हैं या एड्स तो भर भर के चलती ही रहती है। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको इंटरेस्ट है तो आपको तो भर भर के ऐड दिखती होंगी फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले एप्लीकेशंस का। बहुत सारी है, नाम नहीं लूंगा किसी का, नहीं तो पता है आजकल फटाक से लीगल नोटिस आ जाता है, कॉपीराइट आ जाता है, नाम नहीं ले रहा। लेकिन भर भर के एप्लीकेशन आ चुकी है और काफी मेन स्ट्रीम एप्लीकेशंस हैं जो कि आपका फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू करने का दावा करती है। लेकिन एक्चुअल में जो ये फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू है ये स्कैम है। इससे आपको 1 रुपया का फायदा नहीं होता, उल्टा आपका नुकसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 3 तरीके की जो है बिजनेस मॉडल्स होते हैं, 3 तरीके की चीजें होती हैं ये फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू के नाम पे। वो मैं आपको समझा देता हूं। पहले ये मैं समझा देता हूं कि फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू क्यों स्कैम है। जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन पे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करने जाते हो तो सीधा आपको बता देता है। क्या बता देता है? सीधा मान लो आपने 5 फंड्स रखे हुए, सीधा आपको बताएगा ये फंड खराब है, ये फंड अच्छा है, इस फंड को इस फंड में स्विच कर लो। सिंपल ये सारी चीजें बताई जाती हैं कि इस फंड को इस फंड में स्विच कर लो, ये फंड खराब है, ये फंड अच्छा है, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसी को डिटेल में आपको बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाएगा, जैसे आपको लगेगा कि बहुत कुछ ये जो एप्लीकेशन है उसने बहुत बड़ा काम किया है। एक्चुअल में जब पोर्टफोलियो किसी पर्सन का रिव्यू होता है, पता है क्या होता है? कम से कम तो आधे घंटे से 1 घंटे का सेशन करना होता है। उसके लिए बात करनी होती है इन्वेस्टर के साथ कि उसके गोल्स क्या है, वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है, कितनी इनकम है उसकी, रिस्क कितना है उसका, क्या गोल्स है, तो क्या कोई शॉर्ट टर्म वाला भी गोल है, कोई लॉन्ग टर्म वाला भी गोल है। एक्चुअल में आपके पोर्टफोलियो के लिए एक स्कीम से ज्यादा एक कैटेगरी मैटर करती है कि आप सही कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्कीम तो सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे सही कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है। कैटेगरी पे कभी कोई एप्लीकेशन बात करता है? सिर्फ स्कीम। और ये स्कीम अच्छा है और ये स्कीम बुरा है का डिसीजन कैसे होता है पता है? पिछले 2-3 क्वार्टर में मेनली यही 50 तरीके की चीजें आपको लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन कोई उतना कुछ फॉलो नहीं करता। सिर्फ पिछले 2-3 क्वार्टर में कोई स्कीम ने अच्छा कर दिया तो उसको ऊपर ले आए और बुरा कर दिया तो उसको नीचे ले आए। लेकिन इतना भी दिमाग नहीं लगाता कोई, ना इन्वेस्टर और ना वो एप्लीकेशन, कि पिछले 3 क्वार्टर में इस फंड ने खराब किया है तो हम दूसरे फंड में इन्वेस्टर को स्विच तो करवा देंगे, और दूसरा फंड भी खराब कर देगा अगले 3 क्वार्टर में तो फिर तीसरे फंड में स्विच करवाएंगे, फिर वो भी खराब कर चौथे फंड में। मतलब फंड ही चेंज करते रहेंगे क्या और टैक्स ही भरते रहेंगे क्या? एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट कब होगा? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू के नाम पे स्कैम चल रहा है ये एप्लीकेशंस के अंदर। एक्चुअल में होता ये है कि पहले फ्री पोर्टफोलियो में ये लॉलीपॉप आपको दिया जाता है, सिंपली ये स्कीम खराब है, ये स्कीम अच्छा है, ये स्कीम एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ये स्कीम का स्कोर कम है, ये स्कीम का स्कोर ज्यादा है। एक्चुअल में होता क्या है, इसमें 2-3 जगह पे आपको भेजा जाता है। सबसे पहले तो फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू का नाम पे दिया जाएगा, उसके बाद आपको कहा जाएगा कि अगर आप एडिशनल रिव्यू कराना चाहते हैं बढ़िया से अच्छा से तो आप प्रीमियम फिर सब्सक्रिप्शन लीजिए। और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी मतलब कुछ चीजें आपकी हाइड कर दी जाएंगी फ्री वाले में, और उसके लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या कहा जाएगा। और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी चीजें वही है, ऑटोमेटेड ही आपको चीजें मिलने वाली है, एल्गोरिदम वाली ही आपको चीजें मिलने वाली है। कोई आपके साथ पर्सनली वहां पे बात करके आपके इन्वेस्टमेंट गोल को और फाइनेंशियल जो आपकी प्लानिंग है उसको कोई नहीं समझने वाला और ना आपको समझाने वाला। पहली चीज ये है। तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के नाम पे आपसे पैसा लिया जाएगा, जबकि दिया कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। तो ये कुछ कैटेगरी के एप्स है जो ये करते हैं। अब कुछ कैटेगरी के एप्लीकेशन है वो आपसे फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू के बाद आपको कहेंगे चलिए अब हमारे साथ इन्वेस्ट कीजिए, रेगुलर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। अब रेगुलर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से कितना ज्यादा नुकसान होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है। ऑलमोस्ट ये प्रॉपर कई सारे म्यूचुअल फंड जो कंपनीज है उनकी स्टडी कहती है कि 24 से 25%, और जो फ्री आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी स्टडी है
है ना, कि अगर आप डायरेक्ट के अलावा रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो अप टू 20 to 25% तक आपका कॉर्पस कम बनता है। 1 करोड़ जहां बनना हो वहां पे 75 लाख 80 लाख ऐसे बनेगा। तो पता है आपको, तो यहां पे आपको फ्री तो कहा जा रहा है, फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू तो किया जा रहा है, लेकिन फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू की फीस कितनी है? आपके ओवरऑल कॉर्पस का 20%। अगर कोई आपसे 5,000 रुपए लेकर पर्सनलाइज्ड आपका पोर्टफोलियो बना के दे रहा है ना, वन टाइम कंसल्टेंसी फी ले रहा है, 1,000 रुपए ले रहा है, 2,000 रुपए ले रहा है, तो वो ज्यादा महंगा है, या फिर ओवरऑल अपने आप इन्वेस्टमेंट जर्नी का 20% कॉर्पस ही उठा के उसको दे दो, वो महंगा है। तो ये होता है कंसल्टेंसी एंड रेगुलर म्यूचुअल फंड के अंदर अंतर। कोई कंसल्टेशन देके आपको डायरेक्ट में इन्वेस्ट करवा रहा है और कोई आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवा रहा है, तो इतना बड़ा कॉस्ट का अंतर आ जाता है। कहां सिर्फ 2,000 5,000 रुपए और कहां पे सिर्फ पूरा का पूरा 20% आपके कॉर्पस का। तो ये दो बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ गया। एक तीसरा मॉडल होता है जहां पे आपको सच में फ्री में दे दिया जा सकता है, लेकिन वहां पे आपका डेटा यूज किया जाता है, आपसे आपका नाम नंबर ईमेल सब कुछ लिया जाता है एंड देन उसको आगे बेच देते हैं ये लोग। डेटा प्राइवेसी का क्या हाल है भारत के अंदर में आपको पता है, उसको आगे बेच के वे पैसा कमा लेते हैं, या फिर उस डेटा का इस्तेमाल करके आपको अदर प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक चीज जो कॉमन इन सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिलेगा वो ये कि आपको पर्सनलाइज्ड कुछ भी नहीं मिलता है, आपको ऑटोमेटेड चीजें, जो एल्गोरिदम बेस्ड चीजें होती है वो आपको चिपका दी जाती है। और तभी एल्गोरिदम बेस्ड चीजें चिपका दी जाती है तभी तो वो इसको स्केल कर पाते हैं ना। एक एक से कॉल पे बात करके, कितने लोगों से कॉल पे बात करके उनके फाइनेंशियल कंडीशन को समझ के उनके लिए पोर्टफोलियो तैयार करेंगे? पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये स्केल नहीं हो पाएगा। और ये इंडस्ट्री भी ऐसी है, देखिए पर्सनल म्यूचुअल फंड क्या होता है, पर्सनल फाइनेंस के अंदर में आता है ना। आपका म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो हर एक इन्वेस्टर के लिए अलग अलग होती है, तो उसका जो पोर्टफोलियो है वो भी हर एक इन्वेस्टर के लिए अलग अलग तैयार होगा। तो सबसे पहले तो पोर्टफोलियो लेवल पे काम नहीं होता किसी एप्लीकेशन के अंदर, और दूसरा होता भी है तो बस जनरलाइज ऑटोमेटेड, ये स्कीम खरीदो ये स्कीम बेचो, ये स्कीम खरीदो ये स्कीम बेचो। लेकिन क्यों, किस लिए, क्या गोल है मेरा, ये तो कहीं पे कुछ क्लियर ही नहीं होता। तो इस स्कैम का पार्ट आप न बने। भले ही आपको 300 रुपए में, आपको 500 रुपए में, आपको 1,000 रुपए में सेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है ये एप्लीकेशन वगैरह, लेकिन फिर भी आपको इस स्कैम का पार्ट नहीं बनना है। और फिर से मैं कह रहा हूं, बहुत मेन स्ट्रीम एप्लीकेशंस है, नाम मैं नहीं ले रहा क्योंकि वीडियो फिर डाउन हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को समझना है, दिन में 10 बारी आपको ऐड आता होगा इस चीज का कि ये एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किया, इसके अंदर मैंने अपना पोर्टफोलियो इंपोर्ट किया और इस एप्लीकेशन ने मुझे बता दिया कि ये स्कीम मेरा अच्छा नहीं कर रहा है, इसको हटाना है, ये स्कीम मेरा अच्छा कर रहा है, इसको रखना है। कोई लॉजिक है इस चीज की? आज इस स्कीम को हटा दिया, दूसरे में गए, दूसरा अगर अंडर परफॉर्म करने लगा उसको भी हटाएंगे, तीसरे में जाएंगे। मैंने एग्जांपल दिया था ना, एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाया था कि वो एसबीआई से मूव करके एचडीएफसी में आया, अभी तो एचडीएफसी भी बुरा कर रहा है, तो मूव करके दूसरे किसी में जाएंगे, वो भी बुरा करेगा उससे, बस चेंज ही करते रहेंगे। तो कैटेगरी सही सेलेक्ट कीजिए अपने गोल के अकॉर्डिंग। 3 साल का गोल है, 6 साल का गोल है, 10 साल का गोल है, 20 साल का गोल है, म्यूचुअल फंड की कैटेगरी सही सेलेक्ट कीजिए, एसेट एलोकेशन अपने गोल वाइज सही सेलेक्ट कीजिए, और जो स्कीम्स अभी चुन लिया है कम से कम तो 5 से 6 साल इन्वेस्टेड रहिए, उसके बाद सोचिए कि कोई स्कीम आपको रिटर्न बना के दे रहा है या नहीं दे रहा है। उससे पहले आप इन्वेस्टेड रहिए, इधर उधर जंप ना करें।